हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड कुछ आगे के कॉन्सेप्ट देखेंगे। सो प्रीवियस में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी थी, ठीक है। तो उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्रीवियस का मैं दिखा देता हूँ। हम लोगों ने केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, और वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। ओके। सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जनरली हमने पहले भी बताया है, ग्रुप 13 में भी इनर्ट पेयर इफेक्ट को एक्सप्लेन किया है, और ग्रुप 14 में भी मैंने स्टार्टिंग में जब ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बता रहे थे तो वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। कार्बन सिलिकॉन, कार्बन सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ठीक है। ये होते हैं हमारे जनरली ग्रुप 14 एलिमेंट्स। तो होता क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट? रीजन मैंने ग्रुप 13 में बताया था, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ बताऊंगा इसका एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या है, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, ठीक है। और ये भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं, ठीक है। ये भी +4 में स्टेबल होता है। फिर हमारा जो टिन होता है वो +2, और लेड ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं ऊपर से नीचे आने पे, अप टू डाउन जाने पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती चली जाती है, ठीक है। और पीबी क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका होता है कि यही होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीज़न, एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके बिहाफ पे देखो, एक्चुअल में होना क्या चाहिए, कार्बन या कह सकते हैं ग्रुप 14 एलिमेंट है तो इनके सबका +4 होना चाहिए। बट यहाँ पे ये तो +2 दिखाते हैं, तो होना चाहिए +4। इसका मतलब क्या है कि एसएन से 2+ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लेकिन निकलने चाहिए एसएन से 4+, ठीक है। बट निकालता है 2+ ही, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि एसएन जो है, ठीक है, एसएन 2+ के फॉर्मेट में ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। +4 के फॉर्मेट में स्टेबल नहीं है। तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, अगर हम बात करें Sn2+ की, Sn4+ की, तो Sn4+ क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके Sn2+ के स्टेबल फॉर्मेट में चला जाता है। यहाँ पे जो दिखाया गया +2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 4+ में रहा होगा और यहाँ पे 2+ हो जाता है, एंड देन +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लेस स्टेबल है, क्या है, लेस स्टेबल है। और लेस स्टेबल होने की वजह से ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स लेके स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। दैट इज, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जब कोई इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो उसका रिडक्शन होता है, ठीक है। तो सेम वैसे ही हमारा जो लेड होता है, लेड के केस में भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या है, दैट इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये काम कैसे करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। कौन होते हैं, Pb4+ एंड Sn4+, ठीक है। ये क्या करते हैं, किसी भी मेटल से दो इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, ठीक है। और जो दूसरे मेटल से इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये इनका है लॉजिक, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखेंगे ग्रेफाइट कंपाउंड्स। तो ग्रेफाइट कंपाउंड की अगर बात करें, द डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स आर ग्रेफाइट इज लार्ज, हेंस द बॉन्डिंग बिटवीन द लेयर्स आर वीक, thus a large number of substance can be invade the space between the seed forming intercalcium compound। ओके, ये कौन से टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, ग्रेफाइट कौन से टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, इंटरकैलेशन कंपाउंड बनाते हैं। ये इंटरकैलेशन याद रखने वाला पॉइंट है। Are varying composition, when atom molecule or ions invade the space between the layers that cause the increase the interlayer distance, provided that the graphite sheet remain flat. The new compound remain the graphite-like character. The pi electron continue to be delocalized over the whole layer, are thus are thus able to conduct electricity. If the invading atoms and electrons to the pi system, the electrical conductivity increases. Reactions of this kind, intercalation reaction, are often reversible। ओके, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी, तो इसको मैं एक बार फर्दर एक्सप्लेन कर दूँ कि ग्रेफाइट हम लोगों ने जब इसके जो एलोट्रॉप्स में पढ़ा था, तो ग्रेफाइट क्या होते हैं, ये सीड के फॉर्म में रहते हैं,
ठीक है, ये सीट के फॉर्मेट में रहते हैं। इनमें क्या होता है, लेयर्स होती हैं, ठीक है, मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, लेयर्स होती हैं और ये लेयर्स अलग अलग होती हैं, ठीक है, सेपरेट रहती हैं कुछ डिस्टेंस से, ठीक है। तो डिस्टेंस सेपरेट रहने की वजह से ये क्या होता है, बहुत वीक फोर्स होता है इनके बीच में, लेयर्स के बीच में वीक वाटरवॉल फोर्स होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई मेटल या जनरली हमारे क्या आते हैं, ग्रुप फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए के मेटल्स इसके बीच में जो है आते हैं और इस क्या बनाते हैं, इंटरकैलेशन कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। इंटरकैलेशन कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो ग्रेफाइट के साथ जब ग्रुप फर्स्ट ए या सेकंड ए के एलिमेंट्स मैच करते हैं तो बनते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये जो इंटरकैलेशन कंपाउंड है इनमें मौजूद होती है ये पाई में जो साइक्लिक रिंग होती है, ठीक है, वो मौजूद होती है। और हमने बताया था कि इसमें डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है, ठीक है। इसलिए इस पूरे सिस्टम की भी कंडक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डीलोकलाइज सिस्टम है, ठीक है। तो इनको कहते हैं intercalation compound. When the graphite is heated to about 300 degree centigrade with the vapors of the heavier group one metals potassium rubidium cesium, ठीक है, यहाँ पे इनकी बात की गई है फर्स्ट ए मेटल की। It absorbs the metal from the bronze color compound CRM. The bronze color is due to the formation of metal atom cluster as these relatively high metal concentration in the same way as the clusters. Clusters क्या होते हैं, जो बड़े कॉम्प्लेक्स बनते हैं इनको क्लस्टर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। Clusters are formed solution of these metals in liquid ammonia. If CRM is heated 350 degree centigrade at a reduced pressure, metal is lost. A series of intercalation compounds are formed ranging from the steel blue to blue or black in color depending on the number of layers invaded by the metal. Okay, so यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे C8M बन गया है, M की जगह यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, M की जगह हमारा यहाँ पे पोटेशियम रुबिडियम सीजियम लग सकता है, ठीक है। इसको हम हीट करते चले जाएंगे, इसके नए नए इंटरकैलेशन कंपाउंड बनते चले जाते हैं। C24M बन सकता है, C36M बनता है, C48M बनता है एंड देन C16, ठीक। तो ये पॉसिबल इंटरकैलेशन कंपाउंड है जो कि हीट से ही चेंज हो जाते हैं, ठीक है, नए नए बनाए जा सकते हैं। Intercalation compound of lithium and sodium are most difficult to make, but the sense of the compound is known as, ठीक है, डिफिकल्ट तो है लिथियम और सोडियम को बनाना बट मौजूद है, ठीक है, C6Li, C12Li, C16, C18 and C40Li. The crystal structure of C8 are known as the graphite sheet remain intact, but the gap between the sheet increase because the presence of metal atom. The carbon atom of the one sheet arrangement vertically above those in the sheet below, rather than in AB rearrangement found in the alpha graphite, ठीक है। जनरली हमने अभी यहाँ पे ये चीज़ लिखी है कि जो हमने अभी यहाँ पे बताया था, ठीक है, देखो ऑलरेडी इनके बीच में स्पेसिंग तो होती है, ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है, स्पेस होता है, स्पेसिंग होती है, लेकिन जब यहाँ पे कोई मेटल आ जाता है तो स्पेसिंग क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है कि जब कोई मेटल जब यहाँ पे आ जाता है तो क्या हो जाता है, उसकी इंटर लेयर जो डिस्टेंस होती है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। और पहले क्या होता है, अल्फा जो ग्रेफाइट की बात करें उसमें क्या होता है, ए बी अरेंजमेंट रहता है, लेयर टू लेयर अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। और डीलोकलाइजेशन की बात मैंने करी थी अल्फा ग्रेफाइट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जैसे यहाँ पे C8M कंडक्ट बेटर देन ग्रेफाइट, ठीक है। तो C8M ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो ज़्यादा बेहतर कंडक्टिविटी करता है, ठीक है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो है लो हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। अल्फा ग्रेफाइट का जो है 28.4 होता है और इसका जो होता है 1.02, मतलब 28 टाइम्स कम होता है। और रेजिस्टेंस कम होगा तो सीधी सी बात है हमारी कंडक्टिविटी अच्छी होगी। एंड C8 इज अ पैरामैग्नेटिक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट इज अ डायमैग्नेटिक एंड C8 इज अ पैरामैग्नेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। This suggests that the bonding between the metal and graphite layers involve the transfer of electron from the alkali metal atom to the pi system, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जो भी हमारे होते हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है एक्स्ट्रा, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देते हैं, ठीक है, इजिली डोनेट करके Li प्लस Na प्लस बना देते हैं, ठीक है, Nk प्लस। The presence of invading space forces the graphite sheet apart from their usual distance 3.35 angstroms of the distance as great as 10 angstrom. The alkali metal graphite compound is highly reactive. They most excellent in water and they react vigorously in air, ठीक है। तो मैंने बता ही दिया था कि मेटल के बीच में आने की वजह से इनकी इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस बढ़ जाती है और ये जो होते हैं इनके कंपाउंड जो होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है।
जो एल्कली मेटल के साथ जब ग्रेफाइट कंपाउंड बनाता है तो हाईली रिएक्टिव होते हैं और ये एक्सप्लोड करते हैं वाटर में और रिएक्ट करते हैं एयर विगोरसली। ठीक है, अगर इसके बाद हम बात करें FeCl3 react with graphite to form different type of intercalation compound similar behavior of। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे HFCl2 और ग्रेफाइट, ठीक है, FeCl3 के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट इंटरकैलेशन कंपाउंड बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखो कुछ लिखे स्टील ब्लू, ब्लू, ब्लैक, ब्लैक, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, इन कॉम्बिनेशन में यहाँ पे बनते हैं। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है टेबल, ठीक है, इसको जरूरी नहीं आप याद रखें। एंड थर्ड है लार्ज नंबर ऑफ हैलाइड इंक्लूडिंग CdCl2, CuBr2, FeCl3, AlCl3, ClF3, ये सारे जितने भी दिए हैं, ठीक है। ए नंबर ऑफ ऑक्साइड CrO3, MOO3, SO3, N2O5 एंड Cl2 एंड सम सल्फाइड FeS2, PDS एंड B2S3, ठीक है। तो ये सारे कुछ गिवन कंपाउंड्स हैं जो इंटरकैलेशन कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे FeCl3 की हिस्ट्री लिखी गई है कि ये कैसे कंपाउंड को बनाता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। Some of the invading compounds can act as an electron pair acceptor in the others. For example, FeCl3, ये क्या होता है, लुईस एसिड होता है। And C6H-Cl3 is formed when the FeCl3 form a layer that is within the host lattice of graphite. This is almost the same as the layer lattice from the FeCl3 itself. The presence of this kind of invading species increase the electrical conductivity of graphite by a factor up to 10 times, ठीक है, 10 टाइम्स तक इंक्रीज कर जाता है इसकी वजह से ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी, ओके। There seems to be a transfer of electron from graphite to invading atom with Cl2 and Br2, okay। तो यहाँ पे क्या होगा with Cl2 and Br2 की अगर बात करें, ठीक है, सॉरी, द हेलोजन में रिमूव बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्रेफाइट thus leaving a positive hole in the valence bond band, the positive hole। तो यहाँ पे जो भी लिखा है, ठीक है, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बस एक थोड़ा थोड़ा मैकेनिज्म करके लिखा गया है, कोई कॉन्सेप्ट बनाया नहीं गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ सीखने वाला हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो काफ़ी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और इसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने उनको ऑलरेडी रीड कर रखा है। तो इसमें मुझे नहीं लगा कि कुछ बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको ना पता होगी तो आपको नुकसान होगा, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एज ए कॉन्सेप्ट लिखे गए हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी वाला चीज़ नहीं है ना। जैसे मैं बात करूँ, जैसे किसी चीज़ पे बात करनी होती है, जैसे हमको बात करना है कि एक 1 ग्लास वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। तो हम इस पे कई बातें कर सकते हैं, ठीक। कुछ वैल्यूएबल होती हैं, कई वैल्यूएबल नहीं होती हैं, ठीक है, ओके। तो वही कुछ वैल्यूएबल जो होती हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जो चीज़ें कम वैल्यूएबल हैं या जिनका ज़्यादा मतलब नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे मैं इस वाटर के बारे में क्या बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि हाँ ये पानी जो है प्यास में पीना चाहिए, ठीक है, दैट इज ऑलरेडी सबको पता है, ठीक है। तो जो चीज़ें पता होती हैं या फिर जिनका इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ठीक है, तो वो हम लोग उतना ध्यान नहीं देते उन चीज़ों पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे सीखना है, ठीक है। तो दैट इज ये फिगर जो है, आप इस फिगर को ध्यान रखना, दिमाग में रखना, बस यही इंटरकैलेशन कंपाउंड है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो बना रखा है मैंने, ये यही इंटरकैलेशन कंपाउंड का एग्जाम्पल है, ठीक है। इंटरस्पेसिंग डिस्टेंस बढ़ जाती है, इससे कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। आपको याद रखना पड़ेगा कि कंडक्टिविटी ग्रेफाइट से ज़्यादा होती है इनकी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो छोटे छोटे वो लिखे हैं तो इनको आप रीड कर सकते हैं, ठीक है, बट इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। अगर आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमको टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं, अपना जो भी कॉन्सेप्ट डाउट हो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज नो प्रॉब्लम। सो आज के लेक्चर में इतना ही देखते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग कार्बाइड के बारे में देखेंगे, ठीक है। कार्बाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, और लाइक करना ठीक लगे तो। थैंक यू।